आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत प्रावधान से संबंधित 2-3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। मैंने भारतीय विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है, अर्थात वास्तविक रूप में हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात भारतीय संविधान और इसी के साथ में राजनीति के बारे में हम विशेषकर विद्यार्थियों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित बातें कर रहे हैं। क्या? भारतीय संविधान के स्रोत मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं। तो विशेषकर हम जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं और उसमें उसके प्रावधान स्रोत की बात करते हैं तो मुख्यतया यहाँ पर 2 प्रकार के स्रोत हैं। क्या? 2 प्रकार के प्रावधान है। क्या है? एक तो विदेशी और दूसरा देशी। विदेशी मतलब भारतीय संविधान में अन्य देशों से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। एक तो ये बात क्या कि अन्य देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, और दूसरा स्रोत क्या है? देशी मतलब हमारे भारत से ही। क्या? भारत से ही कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। अर्थात वास्तविक रूप में भारत आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, उससे पहले हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम आए थे, तो उनका भी किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो स्रोत कितने प्रकार के होंगे? 2, विदेशी और देशी। अब एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है विदेशी स्रोत। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, किसी न किस रूप में इससे संबंधित 2-3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। क्या? इससे संबंधित मतलब स्रोत से संबंधित 2-3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। हमने प्रयास किया है कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो कौन कौन से देश से लिए गए। हमने कहीं पर भी कोई प्रावधान छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो ध्यान दें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विदेशी स्रोत मतलब भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटेन की। किसकी बात करेंगे? ब्रिटेन की। ध्यान दें, वास्तविक रूप में ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। ये बात सत्य है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। क्लियर? अब अलिखित संविधान है तो प्रश्न बनता है वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता होगा, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। तो आपका जवाब होगा ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का संचालन वहां की संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है। किस द्वारा? संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है, जिनको कि अभिसमय की संज्ञा भी दी जाती है। क्या? अभिसमय की संज्ञा भी दी जाती है। और इसी के साथ में यहाँ और बात बता रहा हूं आपको महत्वपूर्ण कि ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी भी कहा जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी भी कहा जाता है, सभी संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। यह भी यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कोई भी महत्वपूर्ण बात छोड़ने के लिए ध्यान दें। नंबर 1 ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से सबसे पहली बात क्या लिया? विशेषकर संसदात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया है? हमारे यहाँ पर संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। तो कहां से लिया? ये ब्रिटेन से लिया है। अब ध्यान दें, इसी से संबंधित एक प्रश्न बन रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विशेष उदाहरण कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 मॉडल ही है, विशेषकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंध कैसे होंगे, इसके आधार पर 2 प्रतिमान उभरकर सामने आते हैं, संस्थात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखेंगे। और मैंने जैसे पहले कहा था कि सभी संस्थात्मक शासन प्रणाली की जननी कौन है? ब्रिटेन है। तो भारत में
संस्थात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अब चलिए अगली बात क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। वैसे हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो संघ व्यवस्था अपनाई गई है और संघ व्यवस्था में क्या दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन इसका अपवाद है कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अगली बात, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह भी कहां से ली है? ब्रिटेन से ली गई है। अगली बात क्या है? विधि का शासन। क्या? विधि का शासन, ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। ध्यान दें, यहां भी प्रश्न बन रहा है कि विधि के शासन का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन है। और ये विधि के शासन की अवधारणा हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अगली बात, परमाधिकार लेख का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। अगली बात, संसदीय विशेष अधिकार, मतलब संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिले हैं वो प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेष अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल की बात हम बाद में अलग से करेंगे प्रत्येक बात के साथ में। अगली बात, द्विसदनवाद। क्या? द्विसदनवाद। ध्यान दें, क्या? द्विसदनवाद मतलब देखो, व्यवस्थापिका के संगठन की बात आती है तो उसमें या तो एक सदन होता है या दो सदन होते हैं। विशेषकर अपवाद की बात अलग है, एक सदन या दो सदन। तो चीन में तो एक सदन है जिसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, और भारत में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये द्विसदनवाद का सिद्धांत भी कहां से लिया? प्रावधान कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी कितने सदन है? संसद के दो ही सदन है। क्या क्या नाम है? लोक सदन, नोट कीजिएगा, लोक सदन और राज्यसभा। क्या? लोक सदन और राज्यसभा। तो द्विसदनवाद का जो प्रावधान वो भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। अब ध्यान दें, इससे संबंधित ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए, हमें कहीं इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है यदि आप इसको ठीक से समझे है। दूसरा स्रोत की बात करते हैं हम, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या प्रावधान नहीं है? क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या प्रावधान नहीं है? तो यहां सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? अब भारत में क्या क्या प्रावधान है अमेरिका से? नंबर 1, नोट करें, मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। ये प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहां से लिया है? अमेरिका से। अब यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब वास्तविक रूप में न्यायपालिका को शक्ति दे दी जाती है कि वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानूनों की निगरानी करे, ये देखे कि संविधान के अनुरूप वो कानून है या नहीं, और इसी के साथ में कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा भी करे, ऐसा अधिकार यदि दे दिया जाता है उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं का अधिकार दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो ये कहां से लिया है? अमेरिका से। नोट कीजिए, संविधान की सर्वोच्चता। क्या? संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कहां से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। ध्यान रखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब संविधान के अधीन होंगी। अमेरिका में ऐसा ही है, हमारे भारत के अंतर्गत भी ऐसा ही है। अगला प्रावधान क्या है? ध्यान देंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है, तो यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नोट कीजिए, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत है, निर्वाचित है? निर्वाचित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। हमारे यहाँ पर भी किसी न किसी रूप में यही व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग का जो प्रावधान है वो कहां से लिया है? ये महाभियोग कहां से लिया है? अमेरिका से। नोट कीजिएगा, महाभियोग कहां से लिया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया है? अमेरिका से। नोट कीजिएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ध्यान दें, न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात का प्रावधान कहां से लिया है? ध्यान दें, कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर? ये अमेरिका से लिए गए प्रावधान। तीसरा स्रोत, विदेशी आयरलैंड। क्या? आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? ध्यान दें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली है?
आयरलैंड से लिए। विशेषकर कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसा कि सामान्यतः सब विद्यार्थियों को पता होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान दें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राज्यसभा क्या है? हमारी संसद का दूसरा सदन, राज्यसभा में ख्याति प्राप्त, मतलब कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, क्या? फिर से ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त, किसमें? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहां से लिया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्लियर? तो आयरलैंड से ये बातें ली गई हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको विशेष समझना है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में इससे संबंधित, स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती की तो हमारी वीडियो बनाने की कोई सार्थकता नहीं होगी। फिर अगली बात, अब किसकी बात करेंगे हम? चौथा स्रोत विदेशी। चौथा स्रोत विदेशी क्या है? कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया है? ध्यान दें, संघात्मक विशेषताएं, विशेषकर देखो, संघात्मक प्रावधान जो हमने यहाँ लिए, वास्तविक रूप में एक ही देश से नहीं बल्कि हम 2-3 देशों से प्रभावित हुए, अमेरिका से प्रभावित हुए, कनाडा से प्रभावित हुए, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हुए, लेकिन विशेषकर किसकी बात करेंगे? ये संघात्मक जो विशेषताएं हैं वो कहां से लिए हैं? संघात्मक फेडरल सिस्टम, कहां? कनाडा से। और अवशिष्ट क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बाद में जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो कहां से लिया है? कनाडा से। अवशिष्ट, समझ रहे हैं? अगली बात, ये जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी हमारे भारत में? केंद्र के पास। किसके पास होंगी? केंद्र के पास। ये प्रावधान कहां से लिया है? कनाडा से। अगला, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ध्यान दें, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो हमारे यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यह प्रावधान कहां से लिया गया है? ध्यान रखेंगे, कहां से लिया है? फिर से दोहरा रहा हूं, यहां से चलिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिया है? ध्यान दें, कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से। फिर कह रहा हूं, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया है? कनाडा से। ये विशेष गलती की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। अगली बात, ऑस्ट्रेलिया, नोट करेंगे। पांचवा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? ध्यान दें, प्रस्तावना की भाषा, ये गलती की जाती है। अक्सर यही ध्यान रखा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक बात है, प्रस्तावना के ऊपर अमेरिका का प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके साथ में प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगली बात, समवर्ती सूची का प्रावधान। हमारे यहाँ 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान दें, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तथा संबंध, ठीक है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? इसको विशेष ध्यान रखें, कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। विशेष ध्यान रखेंगे। अब छठा विदेशी स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका से। क्या? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है हमने? मैं महत्वपूर्ण स्रोत की बात कर रही हूं। दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ध्यान दें, संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान। मतलब
हमारे यहाँ पर संविधान में संशोधनी जो प्रक्रिया है उसका जो प्रावधान है वास्तविक रूप में कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। मतलब हमारे संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था की गई है कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 368। ठीक है। अगला, राज्यसभा में, ध्यान दें, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, क्या? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, फिर से बोलो, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रावधान है कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। आप ध्यान दें, 7वां स्रोत जर्मनी, क्या है? जर्मनी। ठीक, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ध्यान दें, क्या? आपातकाल के दौरान या आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये कहां से लिया है? जर्मनी से। और इसके साथ में आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, क्या? आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान कहां से लिया है? ध्यान रखेंगे, कहां से लिया है? जर्मनी से। कहां से लिया है? जर्मनी से। ये दोनों ऐसे स्रोत हैं जिनको विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। कितने हो गए? 7। ठीक है। अगला विदेशी स्रोत की बात करेंगे हम, जापान। ध्यान दें, क्या? जापान। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है? जापान से। ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न बना है, निम्न में से किस देश के अंतर्गत या किस देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है? आपका आंसर क्या होगा? जापान से। फिर बता रहा हूं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है? जापान से। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रावधान, इन सबको हम, ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से मैं स्रोत बता रहा हूं इस हिसाब से एक एक को हम व्यापक रूप में समझाएंगे। विशेषकर हमने विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए, जैसा कि बार बार विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दीजिएगा, तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला विदेशी स्रोत क्या है? फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक, ध्यान दें, गणतंत्रात्मक, क्या? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श, बहुत महत्वपूर्ण बात है, फिर बता रहा हूं, नोट करें यहाँ पे। फ्रांस से कह रहा है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श। हमारे भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में बताइए आप, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श है कि नहीं है? तो ये कहां से लिए? फ्रांस से लिए। ठीक है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श। क्लियर? अगला, फ्रांस के बाद में हम बात करते हैं किसकी? ध्यान देंगे, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, 15 राज्य में बट गया था। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ कहेंगे इसको हम, पूर्व सोवियत संघ। इससे क्या क्या लिया है? ध्यान दें, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया हमने? पूर्व सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्यों पर भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? मैंने जैसा पहले कहा है कि इन सभी प्रावधानों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से प्रत्येक के बारे में एक एक वीडियो होगी। तो ये मौलिक अधिकारों का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया है? पूर्व सोवियत संघ से। क्या? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया है? सोवियत संघ से। अगला, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में, आप ध्यान दें, क्या कह रहा हूं मैं? मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक न्याय का जो आदर्श हमारे यहाँ रखा गया है, प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है इनका, इसी के साथ मूल कर्तव्य में उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है वह कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। 3 प्रकार के हो गए, क्या क्या? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो ये हो गए विदेशी स्रोत। ध्यान दें, इसके ऊपर लगभग 200 प्रश्न बन रहे हैं। अगर हम दिखावा करें, बिना मतलब वीडियो बनाए, तो इसके अंतर्गत ही 100 वीडियो तैयार हो रही, लेकिन नहीं, हमने महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत ही आपको बता दी है। तो प्लीज इन सभी को ध्यान से समझिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि स्रोत से संबंधित कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं बनता है। अब एक बात शेष रह गई, क्या हो गया? विदेशी हो गए, क्या हो गए? देशी मतलब अन्य देशों से हमने किस किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया है। अब बच गया क्या? देशी मीन्स हमारे भारत से। तो देखो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। देशी स्रोत के अंतर्गत विशेषकर हम बात करेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्या? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, संविधान निर्माता बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अर्थात वास्तविक रूप में हमारे 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद किसी न किसी रूप में वास्तविक रूप में 1935 के अध्ययन में जो कुछ बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से ही तैयार किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? ध्यान दें, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट का भी किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ा है। तो ये क्या हो गए? देशी स्रोत। 2 हो गए, विदेशी और देशी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कोई प्रश्न आता है और गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये मानेंगे हमने ये वीडियो डाली है, ये निरर्थक है। तो प्लीज इसको तरीके से समझिएगा, आप इनको ठीक से तैयार कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ इसके ऊपर लगभग 200-250 प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन आप इसको समझ रहे हैं तो कहीं से भी कोई प्रश्न पूछिएगा उसमें गलती नहीं होगी। प्लीज इन भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित ये बातें ठीक से आपकी समझ में आई हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा अगली वीडियो का आपको मालूम हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब हमारा मूल लक्ष्य सबसे पहले यही है कि हम वास्तविक रूप में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में ठीक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? धन्यवाद।